लेना तो 1 ही रुपया है। अच्छा, ठान लिए ये चीज। वो लेना वो तो आई कांटेक्ट, कौन था वो शख्स जो आई कांटेक्ट में लाखों लोगों का भला कर गया? उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अभी मेरा श्री राम है, जो कि सब्जी बेचने वाले का बेटा जो है। सब्जी बेचने? जी। और वो अभी तो जौनपुर में वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एसडीओ रहा है। कुछ बच्चे मेरे जो आईआईटी एनआईटी से पढ़ के ओएनजीसी में हैं। बहुत सारे बच्चे फॉरेन में भी हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे। कि हमारे बगल में एक गुरु बैठे हैं, मैथ्स गुरु आर.के. श्रीवास्तव सर बैठे हैं, जिनकी कहानी अलग है और ये जिसको पढ़ा देते हैं ना, उसकी कहानी भी बहुत अलग हो जाती है। सब्जी वाले का बेटा कहाँ पहुंच गया, अलग अलग कहानी, अलग अलग चीजें। और सबसे अलग चीज है ना कि सालों से ना, पता है कितने रुपए में पढ़ा रहे हैं? 1 रुपए में। अब तो 1 रुपए का सिक्का लोगों के पॉकेट में नहीं मिलता है और आप तो IITian बना दे रहे हैं, कहाँ कहाँ भेज दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद। कैसे दिमाग में आ जाता है सर ये 1 रुपए वाला जो चीज है ना, इतना वायरल है, आप हमेशा हर जगह जहां खोलो आपके बारे में है, आपके चीज दिख जाते हैं। तो ये 1 रुपए का जो चीज है वो कैसे आपके जहन में आ गया, कैसे दिमाग में आ गया? क्योंकि आजकल तो शिक्षक हो गए या फिर टीचर हो गए, वो तो दबा के पैसा लेते हैं। तो आप 1 रुपए में कैसे कर लेते हैं? क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जो आपको दिल पे लग गया और आप स्टूडेंट्स को अच्छा करने के लिए सोचने लगे? ये मैं जानना चाहता हूँ सर। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी कारण से हम लोग जो है पटना पढ़ने नहीं आ पाए थे। कहाँ थे? गांव पर ही, क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण सबको होता है कि 10th पास करने के बाद आपको यदि हाईली एजुकेशन के लिए आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना है। तो मेरे सारे दोस्त पटना आ रहे थे, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में जब मैं छोटा था तो पिताजी गुजर गए। जवानी में इकलौते बड़े भाई गुजर गए। माँ ने काफ़ी संघर्ष किया। आप अकेले बच गए थे? तो बहन भी थी, लेकिन घर में पुरुष में कहिएगा तो अकेले थे। तो अब ये बात होता है कि घरेलू स्थिति को शिक्षा से ही सुधारा जा सकता है। और मैं जितना समझता हूँ कि जैसे अलग अलग एक ईश्वरीय शक्ति आती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मुक्ति का मार्ग सिर्फ पढ़ाई और किताबें हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो वहाँ पर घरेलू कंडीशन में हम लोग जिस परिस्थिति में मतलब कि अपना पढ़ाई आगे का प्रयास किए, और उसी स्टूडेंट लाइफ में ही आदमी पढ़ाना प्रयास किया। पढ़ाने के दरमियान क्या हुआ कि क्योंकि हर कोई को लाइफ में परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो आप जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, अब स्टार्ट किए हैं, उसी दरमियान क्या हुआ था कि जो टीबी की बीमारी मुझे हो गया था कि कई बार। हाँ, तो टीबी की बीमारी में अब तो काफ़ी उसके दवा आ गए हैं, लेकिन उस समय 9 मंथ तक मुझे जहाँ तक याद है कि खाली पेट दवा खाना था। और एक भी दिन दवा छूट गया तो फिर से अब वहीं से वो कोर्स को आपको स्टार्ट करना है। हाँ, फिर से वही। हाँ। तो उस स्थिति में मैंने क्या हुआ कि कुछ सीनियर का मैंने हेल्प लेने लगा जी। और उसके बाद मैं नहीं होता है कि मोहल्ला का और बगल के लोगों को पढ़ाने का प्रयास चालू किया। तो कुछ बच्चे जो होते हैं आपके पास जुड़ने लगे तो आप होता है कि 1 मंथ हो जाएगा तो आप बोलिएगा कि भाई 1 मंथ हो गया। हाँ, मतलब होता है। और ग्रामीण परिवेश में उस दौर में यदि 10 साल पीछे चल जाइएगा तो मतलब 80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया। तो कुछ बच्चे ऐसे हुए कि सर जो है मैं घर जाकर और मैं लेकर आऊँगा, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे थे। तो मुझे जहाँ तक याद है कि वो बच्चा भी मेरा इंटरव्यू सुनेगा, तो अभी तो बहुत ओएनजीसी में बहुत बड़े पदों पर है। अच्छा, आप ही पहुँचा दिए? नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ज्ञान का आदान प्रदान सामूहिक होता है, तो कई मायने में बच्चों से भी सीखने को मिलता है। तो उसमें से क्या हुआ कि वो लोग घर चले गए। तो घर चले गए तो उसके दोस्त से मैंने पूछा, क्योंकि होता है कि भाई कुछ ऐसा हुआ कि ढंग से मैंने पढ़ाया नहीं किया कि 4-5 दिन से बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। होता है क्योंकि आप नए हैं। तो उसका दोस्त बोला कि नहीं सर, वो पैसा लेने के लिए गए हैं। 10 दिन के बाद जब बच्चे आए तो उन्होंने बताया कि जो माँ का कुछ जो कान या नाक का गहना होता है उसको गिरवी रखकर, और वो जो मकान का किराया जो देना था, क्योंकि मकान मालिक से भी मेरा संबंध था, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उस बच्चे का उन्होंने भी जितना दिन तक उनके मकान में रहे थे वो भी शुल्क मतलब उनका नहीं लिए थे। अच्छा। तो मैं मानता हूँ कि हमने तो पढ़ाई में मैंने बोला कि भाई मैं पैसा नहीं लूँगा।
तो बच्चे बहुत सारे स्वाभिमानी होते हैं। तो मैंने बोला कि भाई आखिर पैसा आप बोल रहे हैं कि मतलब कि कुछ देंगे, और ऊपर से है कि मतलब कि आपके घरेलू स्थिति अच्छी नहीं है, कर्ज लेकर ही माँ का गाना। तो मेरे माइंड में ही अचानक कोई प्लान नहीं था, अचानक आ गया कि ठीक है, मतलब भोजपुरी में ही कि 1 रुपया दे दो, जैसे जो हाँ मैंने 1 रुपया तब दे दो। तो कहा कि सर 1 रुपया का है। तो मैंने बोला कि अरे देना ही चाहते हो तो दे दो। तो मुझे वो आई कांटेक्ट का एक फीलिंग हुआ कि मतलब बच्चे जो हैं मतलब कि ऐसे स्वाभिमानी हैं कि गरीबी भी है लेकिन फ्री में पढ़ना नहीं चाहते। ये चीज है। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे कि शिक्षा फ्री में नहीं लेंगे। तो हमको है कि तब फिर भाई 1 रुपया दे दो। तो वहीं से एक ऐसा सोच हुआ, फिर लगा कि एक सफल प्रयास होने लगा। और फिर क्या हुआ कि जब कुछ हमें समय मिलने लगा तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं मीडिया को एक मानता हूँ कि मेरे लाइफ में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जब कुछ बच्चे अच्छे करने लगे, रिजल्ट आने लगे, तो कुछ न्यूज में आने लगे, तो कहीं कहीं गेस्ट टीचर के रूप में हमें पढ़ाने का मौका मिलने लगा। तो वहाँ से अच्छे खासे पैसे भी आने लगे और उसी पैसे का कुछ हिस्सा मैं योगदान भी देने लगा। अच्छा। और मेरा 1 रुपया कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन अब प्रयास है कि इसको बड़े लेवल पर ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन तो पैसा आप बढ़ा दीजिएगा पक्का? नहीं, ऑनलाइन में पैसा इसलिए नहीं बढ़ेगा कि ऑनलाइन में आपको उस लेवल का बहुत अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरत नहीं है। एक छोटे दायरे से आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। कितना रुपए लीजिएगा? लेना तो 1 ही रुपया है। अच्छा, ठान लिए ये चीज। वो लेना, वो आई कांटेक्ट, कौन था वो शख्स जो आई कांटेक्ट में लाखों लोगों का भला कर गया? उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अभी मेरा श्री राम है जो कि सब्जी बेचने वाले का बेटा जो है, सब्जी बेचने जी, और वो अभी तो जौनपुर में वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एसडीओ रहा है। कुछ बच्चे मेरे जो आईआईटी एनआईटी से पढ़ के ओएनजीसी में हैं। बहुत सारे बच्चे फॉरेन में भी हैं। फॉरेन में भी भेज जी, नहीं मैंने नहीं भेजा, मैं ये मानता हूँ। आप पढ़ाते हैं सर, तो कौन भेजेगा? आप ही भेजते होंगे। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मैंने पढ़ाया तो उसमें कई बच्चे असफल भी हुए। अच्छा। बहुत सारे बच्चे असफल भी हुए, लेकिन जो सफल हुआ तो उसमें उसकी मेहनत भी है। बस मैं एक माध्यम रहा हूँ। बिल्कुल। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आप मतलब इसको आप मीडिया से हैं तो ये ध्यान देते होंगे कि आपको भारत में बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, खासकर मैं डीएवी भी बोलता हूँ कि डीएवी की उम्र 100 साल से अधिक हो चुका है। बहुत सारे स्कूल्स आपको मिल जाएंगे जो 50 साल से अधिक हो गए, लेकिन भारत में कोई एक कोचिंग आप बता दीजिए जिसकी उम्र 50 साल है। कहीं ना कहीं कोचिंग एक स्कैम है। स्कैम मतलब कहीं ना कहीं 10 साल के बाद खत्म हो गया, फिर दूसरा आया, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है ग्लैमर को। दिखाएंगे पूरा चमचमा के एकदम। रियल खुलकर बोलिए। जब मेरे बच्चे सफल होते हैं तो मैं खुलकर बोलता हूं कि नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 10 के टीचर को मिठाई लेकर जाना। लेकिन आज के आधुनिक व्यवस्था में देखते होंगे कि आईआईटी का रिजल्ट आ गया, बच्चे एनआईटी में चल गए, या जो बैंकिंग रेलवे वाले टीचर हैं, पता चल रहा है कि मतलब हजारों लाखों में 5-10 रिजल्ट हुआ। बच्चा भी मतलब कि कोचिंग तो हो हल्ला कर रहा है, ये खुलकर बोलने के लिए कोचिंग भी तैयार नहीं है कि भाई लाखों में 2-3 रिजल्ट है। और ऊपर से कोचिंग ये नहीं कहने जा रहा है कि 1 2 के टीचर को तुम मिठाई लेकर जाना। मेरे कहने का मतलब है कि 1 2 के टीचर जो हैं, कोई पहली बार हाथ पकड़ के लिखना भी सिखाया होगा, तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। हमने उसके लिए प्रयास किया एक परिवार बनकर, उसने मेहनत किया, वो सफल हुआ। तो जब उस बच्चे को बचपन से बहुत लोग पढ़ाएं, तो मेरे कई बच्चे जो हैं, कई का मतलब मैक्सिमम बच्चे जो हैं, जब मेरे यहाँ से रिजल्ट होता है तो थोड़े से वो उनकी स्थिति अच्छी है तो माता पिता के सहयोग से मिठाई लेकर जाते हैं, नहीं तो मैं खरीद कर देता हूं कि 1 2 के टीचर को मिठाई लेकर जाना। क्योंकि 1 2 के टीचर को कोई मिठाई लेकर नहीं जाता है। पता चला कि कोटा पढ़ा, कोटा से रिजल्ट आ गया, तो मीडिया भी बस लिख दिया कि बच्चा जो है कोटा पढ़ता था इसलिए रिजल्ट आ गया। मीडिया ये नहीं लिख रहा है कि उसी शहर से 1000 कोटा पढ़ने गए तो 999 का रिजल्ट नहीं हुआ। तो एक जो ज्ञान है, ज्ञान किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, ये सामूहिक। और मैं कई मायने में मैं ये देखा हूं कि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो किसी क्वेश्चंस का मेरे पास 1-2 मेथड है। कई बार कोई लड़का अलग मेथड से बनाकर दिखा देता है, हम लोग उसको बताते नहीं है लेकिन मुस्कुराते हैं
कि एक नया मेथड सीख गए और अगला बैच में उसका यूज करते हैं। ऐसे सभी करते हैं, लेकिन सब लोग भगवान बनने के चक्कर में ये बता नहीं रहे हैं कि स्टूडेंट से भी हम लोग सीख रहे हैं। आप सीखे होंगे पूर्ण? नहीं, प्रत्येक दिन आदमी स्टूडेंट से सीख रहा है, ये रियलिटी है। और मैं कभी भी अपने आप को, मैं पूरे जीवन, बुढ़ापे तक भी, जब भी जीवन रहेगा, तो मैं अपने को मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कहलाना ही पसंद करूंगा। मैथ्स गुरु कहा जाता है आपको? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया और क्राउड जो है, ये ज्ञान को निर्धारित नहीं कर सकता है। मेरी जानकारी में अभी ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं, या ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल के मेरे दोस्त भी प्रोफेसर हैं, जिनके पास ज्ञान बहुत अधिक है, लेकिन यदि मीडिया में नहीं आए तो उनके ज्ञान को कैसे नकारा जा सकता है। बिल्कुल। और आप भी ऐसे जहां से भी पढ़ाई किए होंगे, तो बहुत सारे प्रोफेसर इतने नॉलेज वाले हैं, लेकिन पता चल रहा है कि उनकी चर्चाएं नहीं है। बिल्कुल। तो चर्चा होना और ना होने से ज्ञान को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिसकी चर्चाएं हो रहा है, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि उनके नाम होने से वो विद्वान है। ये दोनों अलग अलग एंगल है। ये बताइए कि सर, स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो अब आपका ऑनलाइन जो सुविधा है, जो आप 1 रुपए में देने वाले हैं, लोग 1 रुपए में IITian बन रहे हैं, तो वो सुविधा कब से देंगे आप? देखिए, ऐप के लिए तो हम लोग जो है, जो 30% पैसा जो है हम लोग दे चुके हैं कंपनी को। तो उन्होंने कुछ समय दिया है, जो लगता है प्रोसेस 2.5 मंथ 3 मंथ 4 मंथ लगता है। और मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी अलग अलग जगह से प्रेशर भी आया है बच्चों का, कि कोई बच्चे बंगाल में हैं, कोई बच्चे केरल में हैं, तो वो भी पढ़ना चाहते हैं, और निर्धन परिवार के ही बच्चे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं कई बार बोला हूँ कि मैं जिन जिन बच्चों को पढ़ाया हूँ, और उसमें से जो जो बच्चे सफल हुए हैं, उसमें से लगभग 100% मैं बता सकता हूँ, या एक आध को छोड़ दीजिए, वही बच्चे सफल हुए जिसके पास मोबाइल नहीं था। अब ये बहुत चैलेंजिंग बातें हैं कि मतलब, क्योंकि मैं अदर एग्जाम की नहीं, IIT एग्जाम जो है, या जो JEE मेन है, एडवांस है, वही बच्चे सफल हुए हैं जिसके पास मोबाइल नहीं था। तो अब बात आया कि मैं ऑनलाइन में आ रहा हूं, तो बच्चे के पास तो मोबाइल भी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और मैं ही बोल रहा हूं कि जिसके पास मोबाइल है, मैं मतलब लगभग या सबको मैं असफल होते देखा हूं, जिसके पास मोबाइल है। रेयर में 1-2 को रिजल्ट आ गया होगा, तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो हल्ला करते होंगे, लेकिन IIT जैसे एग्जाम जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकलना असंभव है। अब एक रिजल्ट होंगे, उसके विज्ञापन करके लोग जो भी करते होंगे। तो मेरा बस बच्चों से आग्रह यही है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करिए, लेकिन सेल्फ कंट्रोल बहुत कम लोगों के पास होता है। करिए तो बस उतना ही करिए, नहीं तो गड़बड़ा होगा क्या कि मान लीजिए टीचर कुछ होमवर्क देंगे, 5 मिनट में आपसे वो क्वेश्चन घर पर सोल्व नहीं हुआ, तो बच्चे कर क्या रहे हैं कि डायरेक्ट उस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च कर रहे हैं। 5 मिनट में क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, इनफाइनाइट क्वेश्चंस के दायरे हैं, गूगल पर सॉल्यूशन है। 5 मिनट में नहीं सोल्व हुआ, गूगल पर सर्च किया, बिल्कुल, उसका सॉल्यूशन देखा। सॉल्यूशन देखने से उसे लग रहा है कि सीख भी गए, लेकिन वो 2 से 3 दिन में भूल जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, उस पर वो घंटों प्रयास कर रहा है, या अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, या अगले दिन ऑफलाइन क्लासेज में आई कांटेक्ट के साथ टीचर से डिस्कस कर रहा है, तो उसके रिजल्ट और उसके माइंड के ग्रोथ करने के चांसेस काफी अधिक है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ मैथ्स गुरु, आप जान रहे होंगे इनको, लगातार देखते भी होंगे। 1 रुपए वाला जो चीज था ना, वो स्टार्टिंग से हमने आपको बता दिया कि गुरु जी ऐसा किए क्यों, और अब आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह से स्टोरी बताए, किस तरह से कहानी बता दी बाकी लोगों का भी, वो आपने सुन लिया। तो भैया, जब लॉन्च होगा ना, उस दिन भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो मैथ्स गुरु अपने आप को अभी भी स्टूडेंट बोल रहे हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे गुरु ही, क्योंकि हर जगह गुरु है तो गुरु है, और ज्ञान बहुत है। क्या कुछ कहे स्टूडेंट्स को, क्या कुछ कहे अपनी कहानी में, वो आपने सुन लिया। अब फायदा उठाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तो अपना बताएंगे, लेकिन आप लोग को फायदा उठाना है। 1 रुपए में अगर IITian बनना है ना, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें। कैमरा सुमित के साथ, धन्यवाद।